राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा इस वक्त जारी है और पश्चिम बंगाल में एंट्री भी ले चुकी है। लेकिन 29 जनवरी से लगातार 5 दिनों तक राहुल गांधी बंगाल में तो रहेंगे। उससे पहले राहुल गांधी की यात्रा को बंगाल में ममता बनर्जी ने सिलीगुड़ी में एंट्री देने से साफ इनकार कर दिया। इससे पहले बंगाल में टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी की यात्रा में शामिल काफिले को पोस्टर दिखाए थे, जिसमें लिखा था कि बंगाल में दीदी ही काफी है, फिर राहुल गांधी की क्या जरूरत। टीएमसी और कांग्रेस इंडिया गठबंधन के तहत सहयोगी दल हैं, लेकिन बंगाल में आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इन दोनों दलों के बीच में सीट शेयरिंग को लेकर खटास की खबरें भी सामने आ रही है। इस सब के बीच में यह भी कहा जा रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने ममता बनर्जी से बात की है और कहा है कि जो भी रास्ता होगा वो हम निकाल लेंगे और इस अनबन को यहीं समाप्त करते हैं, मिलकर बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं। आगामी लोकसभा चुनाव के लिहाज से विपक्षी इंडिया गठबंधन के लिए पश्चिम बंगाल एक मजबूत किला है। यहां तृणमूल कांग्रेस पार्टी सत्ता में है और इंडिया गठबंधन की एक मजबूत कड़ी भी है। हालांकि कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के बीच में बंगाल सीट बंटवारे पर पेंच भी अभी फंसा हुआ है। ऐसे में इस लिहाज से भी राहुल गांधी की यात्रा पर विशेष नजर होगी। राहुल गांधी के संबोधन और बंगाल में उठाए जाने वाले मुद्दों से भी काफी हद तक इंडिया गठबंधन की आगे की रणनीति और उसमें तृणमूल कांग्रेस की स्थिति भी साफ हो जाएगी, जैसे ही राहुल गांधी बंगाल पहुंचकर भाषण देंगे। 15 राज्यों के 6700 किलोमीटर से ज्यादा के सफर पर निकली राहुल गांधी की ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा असम से होते हुए कूच बिहार के जरिए बंगाल में एंट्री ली है। असम में भी हिमंत बिस्वा शर्मा से काफी तकरार हुआ था और अब बंगाल में भी तकरार की खबरें सामने आ रही है। बंगाल में टीएमसी और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग को लेकर विवाद की खबरें हैं। ममता बनर्जी का कहना है कि कांग्रेस या तो 300 सीटों पर अकेले चुनाव लड़े, मैं साथ देने के लिए तैयार हूं, नहीं तो सीपीआईएम के साथ गठबंधन तोड़ ले। तो वहीं कांग्रेस ने एक नया प्रस्ताव रख दिया है और अपने जिस सीट पर वो चुनाव जीत चुकी है उस सीट को दावा कर रही है, कांग्रेस की ये सीट हमें दे दीजिए। আমার কোনো কথা হয়নি এবং আমি প্রস্তাব দিয়েছিলাম, ওরা প্রথম দিনই প্রত্যাখ্যান করেছে। তখন থেকে আমাদের দল সিদ্ধান্ত নিয়েছে আমরা বাংলায় একা করবো। ইভেন ওরা যে আজ থেকে র্যালি করেছে আমাদের একবার অ্যাজ এ ম্যাটার অফ কাস্টিং আমি ইন্ডিয়ার অ্যালায়েন্স আমাকে একবার জানিয়েছে যদি আপনার রাজ্যে যাচ্ছি না জানায়নি। সুতরাং আমার সাথে কোনো বক্তব্য নেই বাংলার ব্যাপারে। অল ইন্ডিয়ায় কি করবো না করবো আপনার ইলেকশন ভাববো। আমরা সেকুলার পার্টি, আমরা বিজেপিকে হারানোর জন্য যা করা হবে। हमारा सीट नेगोशिएशन है वो चल रहा है, उसका रिजल्ट आएगा, कंक्लूजन आएगा, उसके बारे में मैं यहाँ कमेंट नहीं करना चाहता हूँ। बट हमारा ममता जी के साथ मेरा पर्सनल और पार्टी का बहुत अच्छा रिश्ता है। हाँ, थोड़ा थोड़ा होता रहता है, कभी कोई उनका कोई बोल देता है, हमारा कोई बोल देता है। दीज आर नेचुरल थिंग्स, दीज आर नॉट थिंग्स दैट आर गोइंग टू डिसरप्ट एनीथिंग। उनको निमंत्रण दिया गया था, खड़गे जी ने उनको खत भी लिखा था, ईमेल भी किया था कि 2011 में यूपीए सरकार, तत्कालीन यूपीए 2 सरकार में भूमि अधिग्रहण कानून हम लाए थे और वो भूमि अधिग्रहण कानून नहीं बनता। 2013 में वो पारित हुआ, वो 2013 में वो पारित नहीं होता अगर ममता जी ने उसका समर्थन नहीं किया होता। तो ममता जी का हम बड़ा सम्मान, बड़े आदर से साथ में कहना चाहता हूँ कि हम लोग कुछ ना कुछ बीच का रास्ता ढूंढ निकालेंगे। टीएमसी अपने दावे के पक्ष में बंगाल में कांग्रेस के हाल के प्रदर्शन का हवाला दे रही है। बंगाल की 42 लोकसभा सीटों में से कुल 5 लोकसभा सीटों को कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, जिसमें मालदा, मुर्शिदाबाद शामिल है। कांग्रेस ने 2019 में इन्हीं 2 सीटों पर जीत भी हासिल की थी। इसके बाद 2021 में हुए बंगाल विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी खाता भी नहीं खोल पाई थी। कांग्रेस के गढ़ मालदा में टीएमसी ने 8 जबकि बीजेपी ने 4 सीटों पर कब्जा कर लिया था। मुर्शिदाबाद की 22 विधानसभा सीटों में से 21 पर टीएमसी और 1 पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। बंगाल में बीजेपी लगातार टीएमसी पर हमलावर है। बीजेपी नेता लगातार टीएमसी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। ऐसे में लोकसभा चुनाव 2024 में टीएमसी का बहुत कुछ दांव पर लगा हुआ है। राज्य की 42 लोकसभा सीटों में से सबसे ज्यादा 23 टीएमसी के पास है। इसके बाद दूसरे नंबर पर बीजेपी आता है और इस समय बीजेपी के पास बंगाल में लोकसभा की 17 सांसद हैं। जबकि अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के पास सिर्फ 2 सीटें हैं और इस बीच में भी सिर्फ 2 सीटों को लेकर भी कांग्रेस टीएमसी से सीधे तकरार पर भिड़ी हुई है। ममता बनर्जी के लिए इंडिया गठबंधन से बाहर निकलने के चौथा
सबसे बड़ा फैक्टर लेफ्ट से उनकी दुश्मनी रही है। बंगाल में ममता बनर्जी ने बहुत लंबे समय तक लेफ्ट के राजनीतिक प्रभुत्व के खिलाफ लगभग अकेले चुनाव लड़ी है, जो सीपीआईएम के साथ कांग्रेस नेतृत्व की निकटता से खुश नहीं है। वह हाल ही में लेफ्ट द्वारा इंडिया गठबंधन की मीटिंग को हाईजैक किए जाने की भी बात कह चुकी हैं। लेफ्ट के बंगाल में टीएमसी के साथ किसी भी तरह के शांति समझौता करने के मूड में नहीं दिखाई दे रही है। ममता बनर्जी के बयान भी दे चुकी है कि अगर कांग्रेस लेफ्ट के साथ जाती है तो हम उसके साथ नहीं रहेंगे। कसम खाकर ममता बनर्जी ने यह बात कही है। उसकी तरफ से भी लगातार एग्रेसिव बयान आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी एग्रेसिव मूड में बयान दे रहे हैं। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी भी ममता बनर्जी को लेकर कई बार बयान दे चुके हैं। लेकिन इस सब लड़ाई के बीच में जयराम रमेश, कांग्रेस महासचिव का यह कहना है कि हम बीच का रास्ता निकालेंगे, और इसी वजह से मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस अध्यक्ष, ने बंगाल के सीएम ममता बनर्जी से भी बातचीत की है और इंडिया गठबंधन में साथ साथ रहने की बात कही है, और कहे कि हम सब मिलकर कोई रास्ता निकालकर बीजेपी के खिलाफ 2024 के लोकसभा चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।